देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल मॉडल की चर्चा जोरों पर है। अगर हम बात करें दिल्ली देहात के गांवों की तो उनके हालात किसी से छुपे नहीं हैं। इन्हीं स्थितियों के मद्देनज़र क्षेत्र के लोगों के द्वारा एक उपवास लगातार रखा जा रहा है, जिसका नेतृत्व आरटीआई एक्टिविस्ट हरपाल सिंह राणा कर रहे हैं। हरपाल सिंह राणा ने बताया कि काफ़ी वर्ष हो गए कादीपुर इब्राहिमपुर मुख्य मार्ग बदहाल है। सभी सरकारी डिपार्टमेंटों से पत्राचार करने के बावजूद आज तक इस पर कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। बात कह बताते हुए उन्होंने कहा कि चाहे क्षेत्रीय सांसद रहे हों, विधायक रहे हों, जो जनप्रतिनिधि बने हैं, किसी का भी इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। जिस तरीके के हालात कादीपुर इब्राहिमपुर मार्ग के हो चुके हैं, लगता है राजधानी दिल्ली के अंदर प्रशासन नाम की कोई व्यवस्था नहीं है। जहां राजधानी दिल्ली में केजरीवाल मॉडल की चर्चा, सड़कों की चर्चा पूरे देश विदेश में हो रही है, वहीं अगर इस मार्ग की बात करें तो इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जहां रोड पे कई कई फुट पानी कई कई मीटर तक भरा हुआ है, लोगों को स्कूल कॉलेज आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कई बच्चों के द्वारा तो स्कूल जाना बंद कर दिया गया है। इसको देखते हुए जहां हरपाल राणा के नेतृत्व में क्षेत्रीय लोगों ने लगातार 5 तारीख से उपवास रखा हुआ है। अब देखने वाली बात हो कि केजरीवाल मॉडल की जो चर्चा पूरे देश में है, उस पर चुनी हुई सरकारें कब काम करेंगी, देखिए हमारी इस विशेष रिपोर्ट में। गड्ढे में सड़क या सड़क में गड्ढा, ये कहना बड़ा ही अजब होगा, क्योंकि यहाँ से निकलने वाले वाहन जिस तरीके से आप देख सकते हैं हिचकोले खाते हुए निकल रहे। कई गाड़ियों के बम्पर भी टूट गए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ से निकलने वाले राहगीर, ई रिक्शा ने निकलना बंद कर दिया है, ऑटो रिक्शा निकलते हुए बंद हो रहे हैं, और मालवाहक गाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर फंस रही हैं। लेकिन आज तक ना ही क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, विधायक और पार्षद ने यहाँ का संज्ञान लिया है। अब देखने वाली बात होगी कि नगर निगम में केजरीवाल सरकार बनने के बाद भी क्या इस ओर कोई संज्ञान लिया जाएगा। आइए बात करते हैं यहाँ पर मौजूद लोगों से, उनका क्या कहना है, क्योंकि लोगों के द्वारा लगातार धरने प्रदर्शन करने के बावजूद सरकार का ध्यान इस ओर बिल्कुल भी नहीं दिया गया है। देखिए हमारी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। ठीक। और पहले भी वो करें। सर क्या कहेंगे, स्थिति देख रहे हैं बदहाल है रोड, क्या कहेंगे? देश की राजधानी को व्यवस्था की राजधानी कहने के बाद चमकता हुआ पेरिस का ये सितारा, जिसको ये लोग आए दिन रोज वादे करते हैं कि हम इसको विश्व तरीके से डेवलप कर रहे हैं, इसमें ये जीवंत उदाहरण यहाँ दोपहिया वाहन को ये नहीं लगता तो पार हो पाएगा। रात को कोई हेल्थ इमरजेंसी अगर किसी को हो जाए तो उसका कोई तरीका नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है। दिल्ली देहात को तो उन्होंने पूर्ण तरीके से ही बिल्कुल डुबा रखा है। अगर मैं बात करूं सांसद की, तो सांसद के द्वारा गाँव भी गोद लिए गए, हालात जस के तस बने हुए, क्या कहेंगे? तो हालात यहाँ कोई भी काम करने को तैयार नहीं है, केवल बेतुकी बातें, झूठे खोखले वादे, चाहे वो केंद्र सरकार की पॉलिसी रही हो, चाहे वो दिल्ली सरकार की पॉलिसी रही हो। तो निगम में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या कहेंगे, कुछ अपेक्षा लगती है? अपेक्षा हमने कल ही देखा, एक जीवंत उदाहरण, जूता पतरी होते निगम को, शर्मसार होते हैं निगम को। इसको अगर प्रतिनिधि ऐसा होगा तो जमीन पे ऐसा हालत तो होगा ही, जो हम आंखों से देख रहे हैं। दोबारा से हम 5 तारीख से हम धरने पे बैठे हुए हैं, हरपाल राणा जी के साथ हैं हम। जब तक रोड नहीं बनेगा तब तक हम धरना देंगे जी। महिला है, बच्चों को स्कूल जाने में बच्चों दिक्कत के कि हमारे बच्चों तो निकलना ही बंद कर दिए हैं। यहाँ से सब्जी साग लाना, दवाई मेडिसिन जो भी है, स्कूल बच्चे जाने के मना कर देते हैं, मेरे को नहीं जाना है। जूते गीले हो जाते हैं, कपड़े गीले हो जाते हैं, गर्मी तो है नहीं, सर्दी के टाइम है, फिर बच्चों बीमार होंगे। केजरीवाल सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? केजरीवाल सरकार से क्या उम्मीद रखेंगे? 6-7 साल से देख तो रहे हैं जो केजरीवाल क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। रोड हमारे इतनी बुरा हाल है जो कि मतलब। क्षेत्रीय विधायक संजीव झा कभी आप लोगों से मिलने आए? नहीं जी, हम कभी नहीं आए मिलने के लिए, तो कभी पूछने नहीं आए। जो कि हाँ हम 5 दिन आज धरना से बैठे हुए हैं, एक दिन भी नहीं पूछने आए, ना किसी के भेजे हैं जो कि हाँ जो क्या है नहीं है, कुछ नहीं है। फिलहाल है, मैं सुशांत विहार कॉलोनी में रहता हूँ, इब्राहिमपुर के साथ है। हमारी कॉलोनी के भी सैकड़ों आदमी यहाँ से रोहिणी, अलीपुर, नरेला, अपना क्या बोलते हैं इसको, आज़ादपुर, जहांगीरपुरी मेट्रो पकड़ने जाते हैं।
और वो इतनी बुरी हाल जिसको पता नहीं होता, और कभी अंधेरे में चला जाए, धुंध होती है सवेरे, गिर जाते हैं, वापस जाने की भी बीच में अटक जाते हैं तो वापस नहीं जा पाते। कभी डिपार्टमेंट की तरफ से पंप लगा के पानी निकालने की भी कोई व्यवस्था नहीं? डिपार्टमेंट है ही नहीं जी दिल्ली सरकार का, यही तो केजरीवाल का मॉडल है बढ़िया। हम अपने विधायक से और शहरी विकास मंत्री हैं, उनसे अगर आपके माध्यम से भी कह दें कि इस रोड को पार करके आ जाए पैदल इधर तक, वो फूलों की माला से यहाँ से स्वागत करेंगे हम उनका। आप लोग धरने पे हैं, क्या अपेक्षा लग रही है? कितने दिन तक आप लोग ऐसे धरने पे जब बैठे तक ये बनेगा नहीं, धरने पे बैठे रहेंगे, पक्के तौर पे धरना करेंगे। यहाँ पे 5 तारीख से यहाँ पे धरना चल रहा है, और जब तक ये रोड बनेगा नहीं, धरने पे बैठे रहेंगे। और अगर धरने पे भी नहीं माने तो फिर प्रदर्शन करेंगे। ठीक हुए हैं, क्या कहेंगे? देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल मॉडल की चर्चा देश में है, इस सड़क को लेकर क्या कहेंगे? ये केजरीवाल जी जो दिल्ली को पेरिस बनाने जा रहे थे, वो यहाँ आके देखेंगे दिल्ली कैसी पेरिस बन रही है। ये रोड पिछले 8 वर्षों से नहीं बनाया जा रहा है। इसके तहत मैं लगभग 8 वर्षों से ही प्रयास कर रहा हूँ। 2016 में इसका बजट 3 करोड़ 31 लाख रुपए प्रस्तावित था, जो कि 2021 में पास हुआ, और अभी 22 में रोड बनने की कार्रवाई आरंभ होने की बात कही जा रही है। 1 साल हो गया लेकिन ये नहीं बन रहा है। इससे बहुत अधिक यहाँ से गुजरने वाले व्यक्तियों को परेशानी है। कहीं ना कहीं देखा जा रहा है दिल्ली देहात के गाँव को बिल्कुल अनछुआ रखा गया है, दिल्ली सरकार की तरफ से, क्या कहें? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है। इसमें एक उदाहरण ये भी है कि आज तक दिल्ली सरकार ने, जब से ये दिल्ली सरकार आई है, कादीपुर एक ऐसा गांव है, और भी हो सकते हैं, जिसमें 1 रुपए का काम नहीं हुआ है। 1 4 आने का काम आज तक पूरे कादीपुर में काम नहीं हुआ है, और ये ऐसे और भी गांव हो सकते हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गांव के ऊपर सरकार कितना ध्यान दे रही है। इब्राहिमपुर जो गांव है, ये सांसदों ने गोद भी लिया था, उसके बाद भी आगे दुर्दशा है। हाँ बिल्कुल, ये कादीपुर भी गोद लिया गया था और इब्राहिमपुर गाँव भी गोद लिया गया था, दोनों सांसदों के द्वारा, लेकिन उन पर भी कोई विशेष कार्य नहीं किया गया। विकास पुरुष बताते हैं क्षेत्रीय विधायक को कई 100 करोड़ का कार्य हो रहा है बुराड़ी में, फिर भी रोड इस तरीके है। इसका ये जो जीता जाता उदाहरण है, आप देख रहे हैं कि क्या स्थिति रोड की है। अब कितना विकास पुरुष है और क्या विकास कर रहा है, इसका अंदाजा इस रोड से लग सकता है। मैं कादीपुर अमन नगर कॉलोनी में रहती हूँ। मेरे घर वाले लड़की को स्कूल से लेकर आ रहे थे तो स्कूटी से इस पानी में गिर गए थे। मेरी लड़की को चोट लग गई थी। गुस्से में मेरे आदमी ने रास्ता बंद कर दिया था। किसी ने कंप्लेंट कर दी थी मेरे हस्बैंड की, तो हमारी गाड़ी और मेरे हस्बैंड को पीसीआर वाले ले गए थे, बंद कर दिया था। मैंने कोर्ट से उनकी जमानत करवाई है। तो इस सड़क की वजह से आपके साथ जो पीछे भी घटना हुई, अब जो वर्तमान में भी देख रहे हैं रोड के हालात खराब हैं, तो कैसे आप लोगों का आना जाना हो रहा है? सर पैदल निकलते हैं तो भी दिक्कत है, अगर 2 व्हीलर से जाते हैं तो भी दिक्कत है। 2 व्हीलर बंद हो जाता है और पूरा पहिया पानी में चला जाता है। केजरीवाल सरकार से क्या अपेक्षा सर रखेंगे? उनसे तो यही उम्मीद है जो वो कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं। हम तो जनता क्या ही सकती है, बाकी उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर रहे हैं। वो भी देख सकते हैं इस रास्ते से वो भी निकलते होंगे। हम 4 दिन से धरना पे बैठे हुए हैं और ऐसे ही बैठे रहेंगे तब तक ये रोड नहीं बनेगी। कभी क्षेत्रीय विधायक सांसद आपसे मिले, एरिया में आए, उन्होंने स्थितियाँ देखी हैं? नहीं सर, यहाँ कोई नहीं आया और हम 4-5 दिन से बैठे हुए हैं, तभी भी कोई नहीं आया। ये लेडी वही तो बोल रही थी, कुछ देर के लिए करना चाहिए, तो काम करके भीड़ दिखा दो, काम कर दिया केजरीवाल जिंदाबाद। अरे 2-4 हाय तो लगवा लेते तब तो। हाँ ठीक है।